भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ बहुत ही अनमोल वचन संतों के लेके आया हूं। आपने पूरे विवेक के साथ, पूरे ध्यान से, पूरी लगन से, पूरी तलवारें तिखी करके विवेक की और ये सत्संग सुनना है। और मैं मालिक से हमेशा ही दुआ करूंगा कि आपको एक एक चीज जैसे मैं समझाना चाहता हूं बिल्कुल वैसे ही समझ आ जाए, ताकि आपकी जो अज्ञान की परतें हैं वो एक एक करके खुल जाएं और आप अपने निज स्वरूप, निज रूप को, उस निज नाम को प्राप्त करने लायक बन सको। तो आज दोस्तों, आज जो मैं वाणी लेके आया हूं वो गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 526, अंग नंबर 526 पे ये वाणी है। बड़ी प्यारी वाणी है। अगर आप अच्छी तरह समझ के इसको विचार करोगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा दोस्तों। तो वाणी का नाम है, अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरै, कि हे प्राणी परमात्मा का नाम, अपना निज नाम, उसको कभी मत बिसारना भाई। ये जो तेरा नाम देह का है, शरीर का है, ये तेरा नाम नहीं है, तेरा नाम कुछ और है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। वही सत्य स्वरूप, वही हमारा नाम है, वही हमारा असली स्वरूप है। तो आज इस वाणी पे विचार करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै, सर्प जोनि वो वलि वलि अवतरै। ये जो वाणी है ये उस समय के लिए इशारा कर रही है जब आप इस देह को छोड़ोगे, जब आप इस शरीर को त्यागोगे, तब आपकी सुरती कहां पे होगी। और केवल उस सुरती के शब्द में ना होने के कारण बाकी जो जंजाल है तीन लोक का, अगर वहां पे वो सुरती होगी तो आगे आपको कौन सा जन्म मिलने वाला है। तो वाणी पे विचार करेंगे। अंत काल है जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जय मरे, सर्प जोनि वो वल वल अवतरे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग, जिनका लक्ष्य केवल एक है कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, इसके अलावा उनकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। अरबों खरबों के मालिक हो गए लेकिन अभी भी पैसा कमाने की हवस खत्म नहीं हुई। वो चाहे तो सब कुछ छोड़ दें और उनकी 100 पुश्तें आने वाली, वो भी बिना काम किए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ये पैसे की भूख ये खत्म नहीं हो रही। तो उन लोगों के लिए बोला गया है कि अंत काल है जे लक्ष्मी सिमरै, क्योंकि सारी उम्र जहां पे आपका ध्यान होता है दोस्तों, अंत समय में ऑटोमेटिकली वही चीज आपको याद आती है जो आपने सारी उम्र याद की है। इसलिए साहिब कहते हैं, पल पल नाम ले गुरु का। हर समय आप जब सूरत को शब्द में लगा के रखोगे तो अंत समय में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जाएगी, क्योंकि आपने सारी उम्र अभ्यास किया।
आपने अभ्यास किया, जिस चीज का आपने अभ्यास किया उसमें आप परफेक्ट हो ही जाते हो। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, ज्यों रसरी आवत जादते सिलते पड़े निशान। तो जो लोग माया के अधीन हो चुके हैं, जो केवल पैसा कमाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके हैं भाई, और ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा आ रहा है परमात्मा उतना हमसे खुश है, हम पर दयाल है। नहीं भाई, ये आप पर माया दयाल हुई है। इसी को लक्ष्मी बोला है यहाँ पे। अंत काल है जो लक्ष्मी सिमरै, जिसकी सुरति अंत समय में लक्ष्मी में यानी कि पैसे में होगी, वो अगला जन्म सांप का धारण करेगा और किसी खजाने के ऊपर बैठ के उसकी रक्षा करता मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी खजाने आज तक खोदे गए हैं कहीं पर भी, उन खजानों के पास हमेशा कोई ना कोई नाग, कोई ना कोई सांप आपको मिलेगा। ये वही लोग हैं जो माया से प्रेम करते थे। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि केवल शिष्य ही माया में जाएगा, यानी एक आम इंसान ही सर्पजून में जाएगा। नहीं, गुरु भी सर्प रूप में अवतरण लेगा। अगर गुरु की सुरति भी माया में फंसी है तो जैसे आपने देखा है अभी कि जितने भी गुरु हमारे भारत में हैं, जितने भी लगा लो, कुछ संतों को छोड़ के जो पूर्ण संत हैं, उनको छोड़कर जितने भी गुरु हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े आश्रम, किलोमीटरों के, हजारों करोड़ों की जमीनें, बड़े बड़े बाग खरीद रखे हैं इन्होंने, बड़े बड़े हवाई जहाज ले रखे हैं, पानी के जहाज ले रखे हैं। यहां तक कि कुछ गुरुओं ने तो टापू भी खरीद लिए हैं। तो इन सब की सुरती कहां है? अरे भाई, हम यहां पे जीवों को मुक्त कराने आए हैं। यहां की जमीन जो काल की भूमि है, जो काल का इलाका है, उस पे कब्जा करने नहीं आए हैं कि इस सारी जमीन पे हम कब्जा कर लें, अपने आश्रम बनवा दें। आश्रम शिष्य का हृदय होता है, गुरु का आश्रम शिष्य का दिल होता है। उस दिल में जब गुरु रहता है, वही गुरु के रहने की असली जगह है, इन आश्रमों में नहीं है। इतना ही होना चाहिए जितने में एक इंसान गुजर बसर कर सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, चाहे वो कोई भी साधु हो। अगर वो अरबों खरबों के आश्रम बना के बैठा है तो अभी उसको पता ही नहीं है कि एक भूकंप आएगा और उसकी सारी जितनी संगत की पैसे, उसने संगत की जो माया लगा रखी है, वो सब एक पल में ढह जाएगी, सारा पैसा बर्बाद। इससे अच्छा तो किसी भूखे को खाना खिला देते, परमात्मा का बच्चा समझ के। नानक साहब ने भी बोला था कि गुरु की गोलक सिख का मुख, यानी जो गरीब लोग हैं उनका मुंह है, वही गुरु की गोलक है। अगर आप पैसा देना चाहते हो तो गोलक यानी कि उस शिष्य के, उस गरीब इंसान के, उस जीव के मुख में डालो जो काम करने में असमर्थ है, जिसके दोनों हाथ कटे हैं, जिसके दोनों पैर कटे हैं, जो अंधा है आंखों से, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। वो कैसे पैसा कमाएंगे? हालांकि वो दिलेर होते हैं, पैसा कमाते हैं वो लोग भी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपाहिज हो चुके होते हैं। कौन करेगा उनकी मदद? तो गुरु साहिबान ने कहा था कि उन लोगों के लिए लंगर चलाया जाए, और उस लंगर में आज तक वो लंगर चल रहा है। हालांकि जो लंगर की शुरुआत थी वो सच्चा सौदा, जो संतों को भोजन कराया गया था, वो तब से शुरू हुआ था। वो इसलिए कराया गया था क्योंकि ये संत अपना घर बार छोड़ के उस सत्य नाम का प्रचार कर रहे हैं। देखो कहां कहां प्रचार करते हैं जाके साधु महात्मा। बाबा नानक को ही देख लो, श्रीलंका से लेके अरब देश तक, चीन होते हुए, रशिया होते हुए अरब देश तक पहुंचे उस परमात्मा का प्रचार करने के लिए। तो वो कैसे खाएंगे पिएंगे रास्ते में? तो उस चीज को सोच के बाबा नानक ने उस समय 20 रुपए, जो आज के टाइम में 20 लाख के करीब है, उस समय 20 रुपए का भंडारा किया था, जो आज तक अटूट है। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां पे आपको लंगर मिलेगा। तो दोस्तों, इसको समझना है
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी गुरु को सेवा देना बंद कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सेवा उतनी दो जितनी संगत के लिए उपयोग में आए। ये नहीं कि 10 लाख का चेक काट के दे दिया कि मेरा सतलोक में प्लॉट बुक हो गया, 20 लाख का चेक काट के दे दिया कि मेरी तो मुक्ति हो गई। ऐसे मुक्ति नहीं होगी भाई। हमारे आश्रम का क्या हिसाब है मैं आपको बताता हूं। हमारे आश्रम में जो साधु महात्मा हैं जो रहते हैं वहां पे, वो अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। वो धान उगाते हैं, वो गेहूं उगाते हैं, आंवले का छोटा सा बाग है उसमें पूरी सेवा करते हैं पेड़ों की। तो उससे जो पैसा आता है वो उनके रहने खाने के लिए मोर देन इनफ होता है, और ज्यादा बच जाता है उसका साहिब जी गुरुजी भंडारा कर देते हैं। साल में एक बार भंडारा होता है जिसमें 350-400 साधु आते हैं अलग अलग पंथों के, केवल हमारे पंथ के नहीं होते हैं। कोई ओम को मानता है, कोई सोहम को मानता है, कोई ज्योत निरंजन की पूजा करवा रहा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा है, कोई नाक पे ध्यान लगवा रहा है, कोई नाभि पे ध्यान लगवा रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं वो लोग। लेकिन हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी आयानो, आइए महाराज आपका स्वागत है, बैठिए, भोजन करिए। उनको भोजन करवाते हैं, उनको पूरा मौका देते हैं सत्संग करने का। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते कि ये काल का दूत है, ये गलत बात करेगा, नहीं भाई। जीव में हम इतनी शक्ति पैदा कर देते हैं विवेक की कि वो स्वयं इतना विवेकी हो जाता है कि वो गुरु की बात समझता है कि ये काल का दूत है कि ये अकाल का दूत है। वो खुद समझ जाता है कि मेरे भले की बात कर रहा है कि मेरे बुरे की बात कर रहा है। हम किसी को दोष नहीं देते वहां पे, हमारे लिए वो सब गुरु समान है। जिसने वेश धारण कर लिया वो आए, वो बैठे, सत्संग करे, प्रवचन करे, उसकी पूरी सेवा करते हैं। ये हमारे आश्रम का कानून है। साल में एक बार भंडारा होता है। बुद्ध पूर्णिमा के अगले 2 दिन, हर साल जो भी बुद्ध पूर्णिमा होता है आती है, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन 2 दिन लगातार, जो इस बार मई में 19 और 20 तारीख को भंडारा हमारा निश्चित किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन और उसके अगले दिन। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, हमारे साधुओं को, जो हमारे गुरुजी हैं, इनको आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मालिक की दया से बहुत बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा आश्रम वैसे का वैसा ही है जैसा शुरू से था। कोई उसमें कोई बिल्डिंगें नहीं बना दी, कोई कुछ नहीं। हाँ, एक हॉल बनाया गया है जिसमें संकट थोड़ी ज्यादा होने लग गई, तो खुले में सोना मुश्किल हो गया था कई लोगों के लिए कि हम खुले में नहीं सो सकते। लेडीज हैं जैसे खुले में नहीं सो सकती, तो उनके लिए एक आश्रम, एक छोटा सा हॉल बनाया गया जिसमें 100-50 लोग रुक सकते हैं, लेडीज रुक सकती हैं। ठीक है, वो भी अपने लिए नहीं, गुरुजी ने अपने लिए नहीं बनाया। अपने लिए तो एक छोटा सा कमरा है उनका, आपको दिखाऊंगा, मैं फोटो शेयर करूंगा, जिसमें वो शुरू से ही रहते आए हैं। उनके गुरुजी भी रहते आए हैं, उनके भी गुरुजी रहते आए हैं। वो कमरा वैसा ही है, छोटा सा। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सत्संग में जब हमारे गुरुजी सत्संग करते हैं तो स्टेज पे बैठते हैं, तो कुछ भगत वहां पे आके, जो गुरुजी के भगत होते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है कि गुरुजी के भगत हो, वो अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, सेवा से, क्योंकि आश्रम में आए हैं, कुछ ना कुछ तो खाएंगे पिएंगे। अब आप गुरुद्वारे में जाते हो, लंगर खाते हो, और लंगर में अगर दान पेटी में ना डाल के सीधे बाहर आ जाओ तो मन में एक ग्लानि होती है कि यार तेरे हाथ पैर सही है, तू खाता पीता बंदा है, तेरे हाथ पैर सही है, मेहनत कर सकता है, फिर तू लंगर में फ्री क्यों खा के आया? क्योंकि फ्री में तो नहीं मिलेगा वहां लंगर में, वहां पे भी तो पैसे देके खरीदा गया ना वो अन्न। तो संगत की सेवा से ही वो अन्न खरीदा गया, यानी कि तुमने किसी का दान तुम खा के आ गए। समझो इस बात को। देखो, 2 तरह के होते हैं लंगर में जाने वाले। एक होते हैं जो समर्थ होते हैं, जिनके पास खुला पैसा होता है, लेकिन वो फिर भी गुरुद्वारे में जाते हैं और वहां पर गुरु का प्रसादा छकते हैं। उनको कोई पैसे की कमी नहीं है, अरबोपति हैं, लेकिन गुरुद्वारे में वो लंगर छकते हैं और जो उनकी श्रद्धा होती है, जो उनकी हैसियत होती है उसके हिसाब से वो दान पेटी में डाल देते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जिनको सच में, जिनके पास कुछ होता नहीं है, पैसा नहीं होता है, वो केवल शुक्राना करते हैं कि हे मेरे परमात्मा, शुक्र है कि तूने बाबा नानक जैसे
ऐसे महात्मा को यहां भेजा जिसने ऐसी लंगर की प्रथा चलाई कि हम गरीबों को, हम जो असमर्थ है पैसा कमाने में, उनको भी एक वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। ये मालिक का शुक्र करते हैं। और मैं भी शुक्र करता हूं कि धन्य है ये सिख पंथ जो आज तक अटूट लंगर चलाते हैं। भाई, इंसान पैसा नहीं खाएगा, इंसान नोट नहीं खाएगा। इंसान की पहली जरूरत है रोटी और पानी। कपड़े भी दूसरी जरूरत है, कपड़े के बिना भी वो रह लेगा। आप एक कपड़ा बांध लो अपने कमर के नीचे और आप रह सकते हो 20 दिन 25 दिन, लेकिन आप खाने के बिना नहीं रह सकते। तो ये उन लोगों के लिए था जो असमर्थ थे, या फिर जो साधु लोग थे जो भ्रमण करते थे, उनकी सेवा करने के लिए लंगर चलाए गए। आज भी आप देखोगे कांवड़ की यात्रा में जब घर से निकलते हैं तो जगह जगह लंगर चलाए जाते हैं कि वो यात्री जो घर बार छोड़ के उस यात्रा पे जा रहे हैं वो रास्ते में कैसे खाएंगे। जिनके पास पैसा है वो तो होटलों में बैठ जाएंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो तो उनके लिए कुछ भगत लंगर लगाते हैं, बहुत अच्छा लंगर लगाते हैं। मैंने भी देखा है कई जगह। तो हमारे आश्रम में गुरुजी जब सत्संग करते हैं तो किसी भी शिष्य को वो नहीं कहते कि कोई पैसा दो। नोट करना दोस्तों, किसी भी शिष्य पे कोई कानून लागू नहीं होता कि आप पैसे दो। लेकिन जो शिष्य वहां गया है, जो वहां खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, सत्संग का आनंद ले रहा है, उसके दिल में एक कसक होती है कि मैं फ्री में क्यों खाऊं। जब परमात्मा ने मुझे हाथ पैर दिए हैं तो मैं कम से कम उतना तो मैं दे के आऊंगा ही जितने का मैं भोजन कर रहा हूं। 2 दिन में 4 टाइम तो भोजन करता है। आप किसी आम छोटे से ढाबे में भी करोगे 100 रुपए 50 रुपए 70 रुपए का तो भोजन होता ही है। नहीं होता तो बता दो। लेकिन हमारे गुरुजी कभी किसी को नहीं कहते कि आप पैसे दो। ये आपकी श्रद्धा है। अगर आप इतना संत समाज आया है, इतने भगत आए हैं, आप चाहते हो कि आपकी कमाई, मेहनत की कमाई में से थोड़ा सा अंश, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, जो आपकी हैसियत है, जो आपकी श्रद्धा है, अगर वो आप गुरु के चरणों में भेंट करते हो कि मालिक ये मेरी मेहनत की कमाई का छोटा सा अंश है और ये इन संगत को, इनकी सेवा में लगा दो, इन साधु संत जो बाहर से आए हैं इनकी सेवा में लगा दो, तो दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि गुरुजी किसी से मांगते हैं, क्योंकि मांगा तो जाएगा ही नहीं। जो गुरु मांग ले उसको तत्काल त्याग दो। जो गुरु कहे कि नहीं देना पड़ेगा उसको तत्काल ही त्याग दो, क्योंकि साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा फिरे और सो तो साधु नहीं, वो साधु नहीं है भाई। तो हमारे आश्रम में ये रीत शुरू से ही चलती आ रही है कि आओ संतो मेला कीजिए, कि हे संतो आओ मेला करो। और असली मेला जो शब्द सूरत का मेला है वो तभी मेला पूरा हो सकता है जब आप संतों के पास जाकर सच्चे शब्द की परख करोगे। अगर आप अलग अलग संतों के पास नहीं जाओगे, उनका सत्संग नहीं सुनोगे, तो दोस्तों आपको पता कैसे लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सत्संग होता है कहीं भी जरूर सुनो, जरूर सुनो। और जो संत ये कहते हैं कि दूसरों का सत्संग नहीं सुनना है, असल में वो डरते हैं कि कहीं उनसे आगे का गुरु ना मिल जाए इस शिष्य को, जी उनसे आगे का ज्ञान ना मिल जाए, मूल ज्ञान ना मिल जाए, नहीं तो मेरा चेला मुझे छोड़ जाएगा। वो संत डरते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो मेरा शिष्य होगा वो किसी भी सत्संग में बैठ के भ्रमित नहीं हो सकता, भ्रमित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको निज रूप का ज्ञान दिया जा रहा है और निज रूप से बड़ी कोई ताकत नहीं। निज आत्म ज्ञान से बड़ा कोई भगवान नहीं, वही सबसे बड़ा परमात्मा है। तो दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप हमारे गुरु से जुड़ गए हो तो अब आप किसी और का सत्संग मत सुनो, बिल्कुल नहीं। आप जाओ सुनो, कहीं भी बैठो, कहीं भी संगत में बैठो, कोई सेवा करता है किसी दूसरे आश्रम में, आप यारी दोस्ती में उसके साथ चले जाओ, वहां पे सेवा करो, क्योंकि सब जीव अपने हैं, परमात्मा के ही जीव हैं। अरे बेगाना कौन है भाई?
अगर आप किसी की सेवा करते हो तो इनडायरेक्टली आप परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि घट घट रमा कबीर, हर घट में वो बोलनहार है, आप उसी की सेवा कर रहे हो। मैं कभी नहीं कहता, हम तो अपने शिष्यों को, जो अपने गुरु जी के शिष्य हैं, उनको ये तक कह देते हैं कि अगर आपने हमें छोड़ के जाना है तो जाओ, लेकिन भाई आगे जाना, पीछे मत जाना। हमसे आगे का, इस मूल ज्ञान से आगे का कोई ज्ञान बताता है, बेशक चले जाना और हमें भी ले जाना। हमें क्यों छोड़ते हो? जब हम पीछे से आगे आपको लेके आ रहे हैं और आपको आगे का ज्ञान मिल रहा है, तो हमें क्यों पीछे छोड़ रहे हो? भाई हमें भी साथ ले चलो, क्योंकि हम भी यहाँ अपना आत्म कल्याण करवाने आए हैं। भाई अगर हम भी गलत हैं तो हम भी उस ज्ञान को समझेंगे कि इससे आगे का ज्ञान क्या है, और अगर वो सच में इससे आगे का ज्ञान होगा तो भाई हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने गुरुजी को भी साथ में लेके जाऊंगा और आपके गुरुजी से नाम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्ञान को परखने के बाद, हमारे गुरुजी की बात है ये, जो मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे गुरुजी बोलते हैं, जिन लोगों ने नाम लिया। आप उनसे पूछ सकते हो, आपको वो बताएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। वही शब्द विवेकी गुरु हमें चाहिए, जो हमें हमारा निज रूप दे दे, हमें दूसरे की पूजा ना करवाए। अरे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मुझ में क्या कमी है जो मैं किसी और की जय करूं? क्या परमात्मा मुझ में नहीं है? क्या गुरु में ज्यादा है और मुझ में कम है? सब में मेरा साइया, सब में है वो, एक समान है, एक रस है, बस उसको प्राप्त कराने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। और जो गुरु मिल रहे हैं वो शुरू शुरू में तो कबीर साहब का ज्ञान देते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है, हम दास हैं, कबीर साहब परमात्मा है, हम उनके दास हैं। और जब संगत हो जाती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो खुद ही कबीर बन जाते हैं, खुद ही प्रूफ देते हैं किताबों से निकाल निकाल के कि मैं ही हूं वो, मैं ही हूं कबीर का अवतार। साहिब कहते हैं कबीरा स्वामी कोई नहीं, और स्वामी सिरजनहार, स्वामी बन के जो फिरे, अरे बड़ी सहेगा मार। इस दुनिया में जिसने भी आज तक ये बोला कि मैं भगवान हूं, उसका हाल देख लो, वो मिट्टी में मिल गया। हिरण्याकश्यप देख लो, कंस देख लो, रावण देख लो, और संतों के क्या नाम लूं मैं। तो साहिब क्या बोल रहे हैं, हमने उस पे विचार करना है, साहिब के मूल ज्ञान को समझना है, इसी से हमारा मोक्ष होगा। तो आगे वाणी क्या कहती है कि अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे, कि भाई गलती से भी अंत समय में उस शब्द के अलावा कहीं भी सुरती ना होनी चाहिए तेरी। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई फोटो नहीं, किसी फोटो में भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग गुरु की फोटो लगा लेते हैं मंदिर में अपने, और अगरबत्ती लगाते हैं, धूप अगरबत्ती लगाते हैं, ध्यान करते हैं, बताओ उसका, फोटो का, कबीर पंथ में। और कबीर साहब क्या कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा। दोस्तों, कई जगह सत्संग करते हुए केवल फोटो लगाई जाती है, वो भी इसलिए कि सामने जो आदमी आ रहा है उसको पता लग सके कि किस महात्मा की वाणी यहां बोली जा रही है। मैं भी सत्संग करता हूं, मैंने भी 1-2 जगह फोटो लगाई है कबीर साहब की, वो भी केवल इसलिए कि सबको पता लगे कि यहाँ पे किस पंथ की बात चल रही है। उसकी फोटो नहीं पूजनी है कि कोई माथा टेकने लग जाए उसमें, बिल्कुल नहीं। वो आपके पास है, फोटो में नहीं है। तो इसको समझो मेरे भाइयों। आगे क्या कहते हैं, अंत काल है जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, वैश्वा जून वो वली वली उतरे। अब यहां पर इस भाव देखना है, शब्द लिखा है स्त्री, भाव क्या है कि अंत काल है जो स्त्री सिमरे, यानी कि जो काम की तरफ ज्यादा ध्यान होता है जिनका, उसकी तरफ इशारा करके बताया है कि जिसको अंत समय में भी उसका सिमरण रहेगा काम का, वो
इस देह को छोड़कर उस देह में चला जाएगा जहां पे उसका काम ही यही होगा, वैश्या जन्म। पूरा दिन उसी काम में लिप्त रहे। क्यों? क्योंकि सुरती है, सुरती का खेल है सारा। जहां रहेगी सुरती उसी का रूप धारण कर लेगी। जहां आशा तहां वासा। तो आगे क्या कहते हैं? अंत काले जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वो वल उतरे। जो लोग अंत समय में जिनकी सुरती होती है बच्चों में, अपने बच्चों में, जैसे कई लोग देखा होगा आपने जो कहते हैं भाई मैं तो अब जाने वाला हूं, मेरे लड़के को बुला दो, मैं उसको आखिरी बार देखना चाहता हूं। ऐसे भी कई आपको मिलेंगे जो इस दुनिया को, नाटक को असल समझ के बैठे हैं। वो क्या सोचते हैं कि बस मैं अपने बच्चों को देख लूं और मैं सीधे स्वर्ग चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा स्वर्ग को अपने बच्चों के दर्शन करके। बिल्कुल नहीं। उनके लिए बोला है अंत काल है जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में दे मरे, सूकर यानी सुअर। वो सुअर की जोन में चले जाएंगे और उस सुअर के 20-20 बच्चे एक बार में पैदा होंगे और कोई इधर घूमेगा कोई उधर घूमेगा और वो नाली में गंदगी में पड़ी अपने बच्चों को चाटेगी। ये उन लोगों की हालत है जिनका ध्यान अपने बच्चों में होता है, परमात्मा में, शब्द में नहीं होता है। आगे क्या बोलते हैं? अंत काल है जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वो वली उतरे। जिनका ध्यान अंत समय में मंदिर का मतलब क्या है? ईंट पत्थर। जैसे आप देख रहे हो कि मंदिर भी ईंट पत्थर के बने हैं और घर भी ईंट पत्थर के बने हैं। जिनका भी ध्यान घरों में होगा या मंदिर में होगा, आपने देखा होगा पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने, पुराना मंदिर। अब बताओ मंदिर में भगवान रहेगा या भूत रहेगा? सोचने वाली बात है कि फिल्मों के टाइटल होते थे कि पुराना मंदिर और उसमें भूत रहते होते थे। तो वही लोग हैं भाई जो जिनकी सुरती उन्हीं मंदिरों में, उन्हीं ईंट पत्थरों में जुड़ी हुई थी कि भगवान यही मिलेगा, तो उनकी सुरती उसी स्थान पे टिक जाती है। प्रेत जून वो वल उतरे। कई हॉन्टेड हाउस देखे आपने, बड़े बड़े महल। जिन राजाओं का ध्यान यही था कि मेरा कितना बड़ा महल है, मेरी कितनी वाहवाही है, और 24 घंटे उसको यही लगता था कि मैं कितने बड़े महल में रहता हूं, सारी सुरती उसकी महल में फंसी है। तो अंत समय जब प्राण त्यागे तो उसी महल में प्रेत बन के घूमा। तो साहिब कहते हैं बिल्कुल नहीं, शब्द के सिवा सुरती को कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और जो गुरु गलत शब्द देके, अधूरा शब्द देके अगर आपकी सुरती को उस अधूरे शब्द में अगर उसने जोड़ दिया, तो दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आप केवल नाम के भगत होगे, काम के नहीं। आपको वापस इसी दुनिया में आना पड़ेगा जब तक आपने उस सार शब्द को नहीं जाना, जो श्वासों से भी न्यारा है, जो अक्षरों से भी न्यारा है, जो शरीरों से भी न्यारा है, जो त्रिकुटी से भी न्यारा है, जो अनहद नाद से भी न्यारा है। वो शब्द जब आपको पता लगेगा, गुरु भेद देंगे, तब आपकी सुरती को पक्का ठिकाना मिलेगा। अन्यथा आप यहीं जन्म मरण में भटकते रह जाओगे। तो आगे क्या कहते हैं? नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत तिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसे। क्या बात है। कहते हैं अंत काल जो नारायण सिमरे। अब नारायण का मतलब यह मत समझ लेना कि विष्णु जी की बात चल रही है, बिल्कुल नहीं। नारायण का मतलब है जो हर नर में आयन, जो नर में आके वो जो बैठा हुआ है, सब में एक भी घट खाली नहीं है, उस नारायण की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अंत समय में अगर वो नारायण आपको याद है, वो शब्द गुरु आपको याद है, तो आपकी सुरती कभी भी नहीं भटक सकती।
अंत काले नारायण सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै। यानी कि जो इस चिंता में, इस नारायण की चिंता में, यानी उसको सिमरण करते हुए जो देह त्यागता है, उसकी सुरती शब्द में ही समा जाती है। जिसकी चिंता करती है वैसी ही हो जाती है, जिसको याद करती है वैसी ही हो जाती है। तो इसलिए बोला साहिब ने, सुरती समाए शब्द में और वाह को काल न खाए, जाप मरे अज पामरे और अनहद भी मर जाए। जितने भी जाप हैं ये सब आप उसी वक्त भूल जाओगे जब आपको मौत आएगी। जब मौत आती है तो कोई मंत्र याद नहीं रहता। कोई बंदा जिसको तैरना नहीं आता और पानी में गिर जाए तो वो मंत्र नहीं जपता, वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। आप श्वासों का अजपा जाप करते हो, पानी में गिर जाओ तो श्वास खींचोगे, पानी नाक में घुस जाएगा। कैसे सिमरण करोगे? अंत समय सिमरण नहीं होगा तो 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने इन सब को खत्म करके सुरती शब्द योग का प्रचार किया कि चाहे पानी में गिर जाओ, चाहे अग्नि में जल जाओ, सुरती काम करती है। जिसको आग लग जाती है उसकी सुरती क्या काम करती है कि वो पानी ढूंढती है। आग लगी है शरीर में, हाय हाय कर रहा है, लेकिन उसकी सुरती उसको भगा के लेके जा रही है कि कहीं आसपास पानी हो। देखो आप वीडियोस देखो, जिनके शरीरों में आग लगी है वो भाग रहे हैं और वो पानी ढूंढ रहे हैं। तो जब शरीर बिल्कुल जल के एक जगह बैठ जाएगा, ये सुरती तब भी नहीं मरेगी, तब भी सुरती उस शब्द को याद करेगी जो गुरुजी ने दिया है। इस शरीर को तत्काल त्याग के उस शब्द को याद करती हुई उसमें समा जाएगी, क्योंकि काल सुरती को नहीं पकड़ सकता। ये सुरती ने काल को पकड़ा हुआ है। यहां पे प्रॉब्लम है, ये भूल है। जैसे आपको किसी काले नाग ने, आपने कोई काला नाग पकड़ लिया हाथ में और वो आपको बार बार डस रहा है और आप उसको छोड़ने की जगह और कस के पकड़ते हो, तो भाई वो हमेशा ही काटेगा। बचना चाहो तो उसको दूर फेंक दो। मतलब सुरती ने तन और मन को पकड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने आप को तन, अपने आप को मन समझ रही है। और जब शरीर छूटता है अंत समय, तो क्या सोचती है कि अरे मैं मर रही हूं। क्यों? क्योंकि वो खुद को शरीर समझ रही है। वो अपनी सारी शक्ति इसमें लगा देती है कि शरीर मरे ना। दोस्तों, ये शरीर ही काल है। ये कभी नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अंदर यही मन रूप में बैठा है जो डराता है। अंत समय में ये आपको डराएगा कि तू मर रहा है, तू मर रहा है। जिसके पास शब्द होगा वो इसकी बातों में नहीं आएगा। वो उसी वक्त जानेगा कि मैंने करना क्या है, मुझे गुरुजी ने दाव क्या दिया था। यही फैसले की घड़ी होती है अंत समय। यही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठा होता है बच्चा, और जैसा उसको गुरु मिलता है वैसा ही वो पेपर करके आता है। इसीलिए बोलते हैं, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। अरे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो आपको दाव पेच सिखा दे कि जब शरीर छूट रहा होगा, मौत आ रही होगी, उस वक्त आपने क्या करना है। जो ये दाव आपको सिखा दे वही गुरु आपका सच्चा हमदर्द है, सच्चा हितैषी गुरु है। और जो गुरु ये कहे कि जब तू मरेगा तो मैं आऊंगा तुझे बचाने, मेरी आस लगा के रखना, दोस्तों वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है कि आप अपने मन से ना जीत सको। आप भी शब्द रूप हो, बस अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जिस दिन अपने आप को पहचान गया, उस दिन ये मन उस दिन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये अरे सार शब्द आए जही विधि हाथा और तही विधि काल नवावे माथा।
जिस दिन वो सार शब्द प्रकट हो गया और आपने उसको प्राप्त कर लिया, ये काल उसी समय अपना सिर आपके सामने झुका देगा। जैसे उस शेर के आगे गडरिया भागा फिरा, जिस शेर ने अपने निज स्वरूप को, अपने निज रूप को, अपनी निज आवाज को पहचान लिया। तो दोस्तों, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, बिल्कुल नहीं होना है। ज्ञान की तलवारें, विवेक की तलवारें निकाल के रखो और अज्ञान को काट दो, क्योंकि आपके, केवल आपके जन्म मरण का सवाल है भाई। आप किसी की बातों में आओगे, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान केवल आपका होगा, केवल आपका। कोई गुरु जो भी कहता है कि मैं लेने आऊंगा, आप उसकी परीक्षा लो। आप गुरुजी को फोन करो, अपने अपने गुरु को, कि गुरुजी मैं एक कुएं में गिर गया हूं, मुझे बचाओ आके। तो वो कहेगा भैया कहां पे, कौन से कुएं में? तो वो आप बोलो कि तो आप बताओ ना, ये आप ढूंढो। गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं तो सड़क के किनारे जा रहा था किसी गांव में और मैं गिर गया कुएं में, अब मुझे आके बताओ, बचाओ गुरुजी आप। अब देखना गुरु क्या बोलेगा कि अरे भैया मैं कैसे बचाऊं, कौन सी जगह है, कौन सा एड्रेस है, ये तो बता दे। अरे जब तुम कुएं तक नहीं आ सकते तो तुम उस जीव को अंत समय में कैसे बचाओगे, जिसका तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो कब मरने वाला है? कैसे बचाओगे? अरे क्यों मूर्ख बनाते हो अपनी संगत को? इन भोले जीवों को क्यों मूर्ख बनाते हो भाई? याद रखो दोस्तों, जिस गुरु की कबीर साहब बात करते हैं कि वो अंग संग है, वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा, वो शब्द गुरु है, शब्द गुरु, वो देह गुरु नहीं है। समझो इस बात को। गुरु किया है देह का, अरे सतगुरु चीना नहीं, और भव सागर के जाल में फिर गोता खाही। गोता खाना पड़ेगा भाई, जब तक शब्द गुरु को नहीं चीनते हो। शब्द गुरु ही सच्चा गुरु है, वो सच्ची धुन, वो सच्ची झनकार, वही सच्चा गुरु है, जिसके लिए गरीबदास जी कहते हैं अरे कोई है रे परले पार का, और जो भेद कहे झनकार का, वो उस झनकार का भेद बताने आता है इस दुनिया में, जो अखंड है, जो अनाम है, जो अबोल है, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको केवल और केवल सुरति के द्वारा महसूस किया जा सकता है। सुरति के द्वारा, इस शरीरों की इंद्रियों के द्वारा नहीं कि कान बंद करके महसूस करो, कि उसको आंखों से देख के महसूस करो, कोई त्रिकुटी में प्रकाश दिखा दिया, आंखों से देख लिया, महसूस हो गया, नहीं। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। उस परमात्मा को, उस शब्द गुरु को अपनी सुरति के द्वारा प्राप्त करने के लिए कमर कस लो मेरे भाई, नहीं तो 84 में जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जितने ये गुरु ठेकेदार बन जाते हैं कि हम बचाएंगे, उनकी परीक्षा लो, लो उनकी परीक्षा, वरना नुकसान आपका है मेरे भाई, किसी और का नहीं है। गुरु ने जहां जाना है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन आप कहां जाओगे? ऐसे ही कुछ मेरे भाई कहते हैं कि नहीं जी देखो हमने तो गुरु बना लिया, एक ही गुरु बनाएंगे, अब चाहे वो स्वर्ग में ले जाए चाहे नरक में ले जाए, किस्सा ही खत्म, मैटर ही क्लोज कर देते हैं। तो इस पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बड़ी अच्छी साखी है। एक बार क्या होता है, कबीर साहब भ्रमण कर रहे होते हैं, जीवों को चेता रहे होते हैं, तो एक गांव में जाते हैं, वहां पे एक गुरु और चेला दोनों रहते होते हैं। तो जो गुरुजी होते हैं वो पपीता खाने के बड़े शौकीन होते हैं, उनको पपीता बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। तो रोज अपने चेले को कहते हैं भाई पपीता ला तोड़ के, वो जाता है अपना पेड़ से तोड़ के लाता है, जब पेड़ पे नहीं होता है तो बाजार से खरीद के लाता है। रोज दिनचर्या है कि पपीता खाना ही खाना है, सुरती पपीते है भाई। तो कबीर साहब जाते हैं वहां पे, तो उस शिष्य को कहते हैं कि भाई, उस वक्त गुरु नहीं होता है बाई चांस, तो शिष्य को बोलते हैं उसको कि भाई जो तू नाम लेता है, जो सिमरन करता है,
क्या आपको लगता है कि उससे मुक्ति होगी? तो शिष्य कहता है हाँ, गुरुजी ने दिया है मुझे नाम और मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पे, मुझे पार करेंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि जिस नाम को तुम सिमरण करते हो ना भाई, वो 52 अक्षरी नाम है, वो 52 अक्षरों से बोलने में, लिखने में, पढ़ने में आता है, उससे कैसे मुक्ति होगी? वो तो आपने ही बनाया, वो तो घड़ है जिसको घड़ा गया है। परमात्मा का नाम तो अनघड़ है, उसको कोई घड़ नहीं सकता। तो वो बात उसके शिष्य के समझ में नहीं आती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गुरु बना लिया है, बस जी मैं तो यही गुरु जी के साथ ही जाऊंगा, जहां पे जाना है गुरु जी ने मुझे भी लेके चले जाएंगे, मुझे अब किसी और गुरु की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते ठीक है भाई। तो एक दिन क्या होता है कि गुरु जी बैठे होते हैं, चेला अपना सेवा कर रहा होता है, तो गुरु जी का एकदम मन करता है कि आज पपीता लेके आ भाई। तो जैसे ही वो पपीता लेके आते हैं तो वहां देखते हैं कि गुरु जी चोला छोड़ गए, गुरु जी खत्म। बड़ा हैरान परेशान होता है कि यार ये क्या हो गया। तो क्या होता है कि तो हल्ला मच जाता है पूरा गांव में कि साधु जी चोला छोड़ गए हैं। सब इकट्ठे हो जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। तो कबीर साहब भी आते हैं और वहां पे सब इकट्ठे होते हैं उनकी समाधि बनाने के लिए। तो समाधि जब बन जाती है, उनको वहां पे सारा उनका क्रियाक्रम हो जाता है। तब कबीर साहब पूछते हैं शिष्य से, सब चले जाते हैं, शिष्य अकेला रह जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं हाँ जी भाई, अब बताओ क्या आपको उस नाम से मुक्ति मिलेगी जो गुरुजी सिमरन करवाते थे, जो गुरुजी खुद सिमरन करते थे उस नाम से? तो चेला बोला देखो जी, जहां गुरुजी जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा ही गुरु काफी है। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छा एक काम कर, वो जो पपीता पड़ा है सुबह से वहां पे, उसको लेके आ। तो वो जब लेके आता है तो उसको कहते हैं काट। तो जैसे ही वो पपीता काटता है तो क्या देखता है कि उसके अंदर केवल एक कीड़ा उस पपीते को खा रहा होता है। तो कबीर साहब कहते हैं देख भाई, तेरा गुरु ये है, अब तू देख ले कि तूने भी यहां साथ में बैठ के पपीता खाना है कि तूने मुक्त होना है। जिस मुक्ति के लिए तूने गुरु बनाया वो यहां पे पपीता खा रहा है बैठ के, क्योंकि अंत काल है, जो अंत काल जिसका सिमरन करोगे उसी में चले जाओगे। तो उस बच्चे की आंख खुलती है और कबीर साहब को वो सदगुरु मानता है और उस अबोल नाम, उस अकह नाम, उस नियक्षर नाम से जुड़ता है, उस सार शब्द से जुड़ता है और अपना कल्याण करवाता है। तो दोस्तों उसी तरह हमने भी उन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है जो हमें जाप, अजपा और अनहद से जोड़ते हैं, क्योंकि ये तीनों ही मर जाते हैं और सुरती जहां पे लग गई वहां पे लग गई। उसी बीज से एक पेड़ बनता है। दोस्तों ये भरमाते कैसे हैं मैं बताता हूं आपको, ये गुरु कैसे भरमाते हैं। अगर आप इनसे कहोगे भी ना जाके कि गुरुजी जो आपने जाप दिए हैं ये तो कबीर बाणी में कहते हैं कि ये तो मर जाएंगे, ये तो पार नहीं कर सकते, वो लोग पता क्या बोलेंगे आपको, नहीं नहीं बेटा इनको जपो, इनको जपने से वो जो प्रकट होगा वो है असली, ये तो नकली है नाम। देखो मेरी बात सुनो, बीज होते हैं, एक होता है आम का बीज, एक होता है बबूल का बीज। दोनों कहने में बीज ही आएंगे और दोनों का जो पेड़ होता है वो भी कहने में पेड़ आएगा और बीज बोने के बाद ही पेड़ उगेगा। तो दोस्तों अगर बीज बोगे नकली यानी बबूल का तो आम नहीं मिलेगा, पेड़ बबूल का ही नहीं मिलेगा। वो भले आपको केवल छांव दे सकता है, छांव देगा वो आपको, लेकिन वो आपको आम नहीं दे सकता। यानी कि आपको जिस सिमरन करोगे जिसका 52 अक्षरों का, उससे कुछ तो मिलेगा, यानी कि आपको रिद्धियां सिद्धियां तो मिलेंगी, उससे छांव तो मिलेगी, लेकिन आपको आम रूपी मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो असली बीज होगा वो आपको बबूल नहीं देगा। आम का पेड़ बोओगे तो बबूल नहीं मिलेगा, यानी कि उस सार शब्द से किसी को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, केवल मुक्ति प्राप्त होगी। कबीर साहब की वाणी है, सार शब्द में एक ही सिद्धि, मुक्ति करे तहां सेवा, और सार शब्द का खेल निराला, जाने गुरुमुख भेवा। जो असली गुरु होगा, जो असली शब्द का सिमरन करेगा, वो कभी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी चमत्कार नहीं दिखाएगा।
और जिन संतों के साथ चमत्कार जोड़ा जाता है, असल में क्या होता है, वो अरदास करते हैं मालिक से कि हे मेरे मालिक, ये जीव बहुत दुखी है और इसका कल्याण करो। वो खुद नहीं कहते कि मैं करूंगा, वो अरदास करते हैं। जैसे आप देखोगे कई लोग 3-3, 4-4 दिन, साधु आपने साखियां सुनी होंगी, 4 दिन कमरे में बैठे रहे, 3 दिन कमरे में बैठे रहे, और जो याचक आया था बेचारा अपनी मनोकामना लेके वो पूरी हो गई। तो लोग क्या करते हैं, उन साधु के साथ जोड़ देते हैं कि वो साधु की वजह से हुआ। अरे अगर साधु की वजह से हुआ होता तो वो 3 दिन कमरे में क्यों बैठा है? वो तो उसी वक्त समर्थ, तो उसी वक्त नोट निकाल के दे देगा कि ले भाई तेरा कल्याण हो। इसका मतलब वो साधु भी किसी और से मांग रहा है, उस समर्थ पुरुष कबीर से मांग रहा है जो सबको सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो उतना ही देता है जितने में आपका मन बिगड़ ना जाए। इसीलिए बोला है, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। साधु भूखा ना जाए यानी साधुओं को भोजन करवाओ। वाणी बोल रही है, क्योंकि साधु अपना जीवन, अपने सब घर बार छोड़ के केवल जीवों के लिए भटक रहे हैं। जो असली साधु हैं, जैसे बाबा नानक जी थे, कबीर साहब जी थे, मदन साहिब जी थे, कहां नहीं गए वो, केवल जीवों का कल्याण करने के लिए। राम सेवक साहिब देखिए, हमारे गुरु जी के गुरु जी, जो दादा गुरु हैं, कहां नहीं भ्रमण किया उन्होंने, जीवों को चेताने के लिए। तो ऐसे साधुओं की सेवा धन्य भाग अगर ऐसे साधुओं की चरणों की धूल भी मिल जाए तो दोस्तों गहराई से समझना है जो मैं कह रहा हूं और अपना कल्याण करना है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं कोई यहां पे आपसे पैसे ऐंठने नहीं आया हूं। मैं तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा आपको कि मैं हूं कौन, क्योंकि मेरा मकसद अपनी शक्ल दिखाना नहीं, आपको आपकी शक्ल दिखाना है, आपका निज स्वरूप दिखाना है मेरे भाई। मैं कोई वाहवाही लूटने नहीं आया हूं यहां पे कि आप मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझो, नहीं भाई, आई एम जस्ट ए मीडिएटर। मैं आपको केवल उस मालिक का ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं बीच में से निकल जाऊंगा। समझो इस बात को। तो दोस्तों मैं आपसे विदा चाहूंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आ रही होगी मेरे भाई, क्योंकि यहां पे आपने खुद को पहचानना है, खुद को। और अगर आपके अलावा किसी और को गुरु कहता है पहचानो, तो याद रखना आपको 84 में जाना पड़ेगा। तो अब विदा चाहूंगा दोस्तों। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी की, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।